जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल मैंने आपसे शेयर कर दिया था कि यूपीएससी की एक साल की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो क्या क्या होगी। ठीक है, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यूपी पीसीएस में क्या क्या करना है, क्योंकि अभी थोड़ा सिलेबस अलग हो गया है। देखिए, मैं एक सजेशन सभी को दूंगा, अगर आप केवल एक साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब अभी आपने स्टार्ट किया है और अगले साल ही आपको एग्ज़ाम देना है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा एक बार में एक ही एग्ज़ाम दीजिए। पहले केवल यूपी पीसीएस पे फोकस कर लीजिए या यूपीएससी पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि दो नाव की सवारी अब घातक हो सकती है। अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाकर आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। और इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। आज मैं जो डिस्कशन करूंगा वो डिस्कशन करूंगा कि कैसे एक साल की प्रिपरेशन में आप यूपी पीसीएस क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं खुद 2020 में मेनली लगभग मैंने एक साल की प्रिपरेशन की थी और मैं क्वालिफाई कर गया था। यूपी पीसीएस में क्वालिफाई कर गया था और मैंने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू भी उसी प्रिपरेशन से दिया हुआ है। तो अभी समझिए, देखिए, जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो यूपीएससी यूपी पीसीएस दोनों का एकदम सेम होता है और आपको स्टार्ट करना होता है एनसीईआरटी से। मैं फिर से कहूँगा, एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी किताब मत उठाइएगा। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी उठाइए। स्टार्टिंग के 2-3 मंथ, तो अभी मान लीजिए चल रहा है मई, मैं मान ले रहा हूँ अप्रैल खत्म हो गया और आप मई से स्टार्ट कर रहे हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने आपको रखने हैं एनसीईआरटी पे। यूपीएससी से थोड़ा अलग यहाँ पर ये है कि आप इसके पैरेलली न्यूज़पेपर कोई पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर भी, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी मीडियम के, तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इंडियन एक्सप्रेस है, बहुत सारे ऑप्शन से आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग के 3-4 महीने जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो चीज़ों को रटने पर जोर नहीं देना है। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। हम स्टार्टिंग करते हैं और चीज़ों को रटने लगते हैं, तो एक समय के बाद, यानी मुश्किल से 15-20 दिन ही जब हमारी तैयारी बीतती है, तो हम बहुत ज़्यादा सिर पे बोझ इकट्ठा पाते हैं। हम लगते हैं नोट्स बनाने, एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो लगते हैं उसका नोट्स बनाने लगते हैं, तो एक नई एनसीईआरटी रिटन बाई XYZ जो आपका नाम होगा, वही आप एक एनसीईआरटी पूरी की पूरी छाप के रख देते हैं। मैं स्टार्टिंग के 3-4 महीने इस किसी भी कर्तव्य से मना करूंगा। मैं कहूँगा केवल पढ़ाई को एंजॉय कीजिएगा, केवल रीडिंग कीजिए। एनसीईआरटी भी केवल और केवल रीड करिए, केवल एक थॉरो रीडिंग होनी चाहिए। रीडिंग इस लेवल पे हो कि जो एनसीईआरटी के पीछे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, सब्जेक्टिव भी ना हो चलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए गए हैं एटलीस्ट वो सॉल्व हो जाए। बस इस लेवल की रीडिंग आपको चाहिए स्टार्टिंग के 3-4 महीने। इसी में आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना है, बहुत ही सिंपल। न्यूज़पेपर में भी ना कोई नोट्स बनाने हैं, ना कोई कटिंग छापनी है, ना कोई एडिटोरियल बहुत डिटेल में काट के रखना है, ये सब कुछ नहीं करना है। केवल सिंपल, जैसे मम्मी पापा न्यूज़ पढ़ते हैं, ऐसे पेपर उठा के अच्छा इसको गोली मार दी, इसके साथ ये हो गया, अभी IPL में ये जीत रहा है, केवल ऐसे रीडिंग करते हैं। बेस आपका एक तैयार होना शुरू हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि आपके पास क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब जब देखिए अगस्त आपका समाप्त होता है, ये पूरे साल की मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जब आपका अगस्त समाप्त होता है तब आपको 2 चीज़ें साथ में रखनी है। एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूपी पीसीएस का 10-11 साल का ले आइए। इस बार अगस्त से पहले यूपीएससी हिंदी की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ जाएगा विथ तुक्का, कैसे तुक्का लगाना है, कैसे गेस करना है, क्या एनालिसिस है पूरे पेपर की, कितने क्वेश्चन रिपीटेड थे पिछले साल के, इन सब एनालिसिस के साथ अगस्त तक यूपीएससी हिंदी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएगा। अगस्त से आप स्टार्ट करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पैरेलली रख के, ध्यान में रखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है जो मैगजीन, मंथली मैगजीन आती है, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा विजन IAS की मैगजीन आप लोग यूज़ करिएगा। क्यों विजन IAS की यूज करना है? क्योंकि अभी आप थोड़ा मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। विजन IAS की मैगजीन आपको मेंस में बहुत काम देगी, यूपी पीसीएस में भी, खासतौर पे जो उसकी संक्षिप्त सुर्खियाँ होती हैं, अभी नया उन्होंने एडिशन किया है, संक्षिप्त सुर्खियाँ आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। जो आप आजकल आई दृष्टि देखते हो, जो लास्ट में अभी निशान सर करा रहे हैं और लाखों व्यूज़ जाते हैं निशान सर के इस वीडियो पे, वो आई दृष्टि एक तरह समझ लो संक्षिप्त सुर्खियाँ ही हैं। ठीक है, तो आई दृष्टि में यही होता है, संक्षिप्त सुर्खियाँ होती हैं। तो आपको अगस्त से, यानी अगस्त के बाद, मान लीजिए सितंबर से, तो मैं मान ले रहा हूँ मई, जून, जुलाई, अगस्त भी मान ले रहा हूँ, मैं 4 महीने मान ले रहा हूँ, आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा और थोड़ा आप न्यूज़पेपर समझना स्टार्ट कर दोगे। तो सितंबर से आपको स्टार्ट करना है मैगजीन। तो ध्यान रखिएगा, मंथली मैगजीन, जो बेसिक किताबें हैं, बेसिक किताबें वही रहती हैं, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है, आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, एंशिएंट हिस्ट्री और मीडिएवल के लिए आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए आप कुमार अमित सर के नोट्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए आप कोई भी बेसिक किताब, जो एनसीईआरटी में भी कुछ चैप्टर्स हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप बहुत सारी जो किताबें आती हैं, क्विक बुक आती है दृष्टि की, आप उसको भी लेके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बेसिक किताबें, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, है ना, बेसिक किताबें आप पैरेलली रख लेंगे। तो बेसिक किताबें हो गई।
बेसिक किताबें आप सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखिए बेसिक किताबें आप रीड करेंगे और रीड करने के तुरंत बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस सब्जेक्ट का देखेंगे। तो सपोज आपने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की, ठीक है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे। आप देखेंगे कि आपसे अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं, आप फील ले पाए हैं कि नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का महत्व बहुत ज़्यादा है, यूपीएससी की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्व है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आप क्या करेंगे, सितंबर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मंथली मैगजीन और बेसिक किताबें आप स्टार्ट करेंगे। सितंबर से ही आप चाहेंगे तो एक एक दो दो आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक एक दो दो आंसर राइटिंग करना आप मूलतः एनसीईआरटी क्लास 11th या 12th की जो पीछे मेंस के क्वेश्चन है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको लिखने से अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो अलग से बनाया है, ठीक है, प्रॉपर वीडियो अलग से बनाया है कि कैसे स्टार्ट करनी है 2024 वालों के लिए। इसी प्लेलिस्ट में आप देखिएगा 2024 मेंटरशिप प्लेलिस्ट नाम से होगा, उसमें प्रॉपर है कि कैसे आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको पैरेलली कर देना है। यहाँ पे अभी आपका ऑप्शनल खत्म हो चुका है, तो आप एकदम चिल रह सकते हैं। यूपीएससी वाले थोड़ा सा अभी हार्ड वर्क करेंगे, थोड़ा सा आप रिलैक्स होके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम कर सकते हैं। इसी सितंबर से आपको, आप चाहें तो सितंबर टाल सकते हैं, आप अक्टूबर भी टाल सकते हैं, मैक्सिमम नवंबर से आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो 2 महीने में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोशिश कीजिए एटलीस्ट 10 साल के। मैं घटना चक्र भी मना करूंगा क्योंकि घटना चक्र बहुत वास्ट है, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी कर रहे हैं, जब आप बेसिक किताबें कर रहे हैं, तो आपको घटना चक्र की कोई ज़रूरत नहीं होती है। घटना चक्र की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आप इन सारी चीज़ों को स्किप करते हैं और केवल आपका टारगेट होता है कि ज़िंदगी में एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूँ, है ना। उसके चाहे मेरा मेंस हो, इंटरव्यू कॉल आए मत आए, उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तब आप घटना चक्र पे रिलाई करते हैं। अगर आप एक पूरा स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं कि नहीं मुझे अंतिम स्टेप भी क्लियर करना है, तो बेटर है कि आप बेसिक किताबों के साथ जाइए, न कि घटना चक्र पे रिलाई कीजिए। मैंने खुद आज तक कभी घटना चक्र एकदम नहीं पढ़ी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, वो आराम से हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लीजिए। आप नवंबर से स्टार्ट करिए टेस्ट सीरीज लगाना, टेस्ट सीरीज लगाइए और टेस्ट सीरीज के शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये ध्यान में रखिएगा, टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज के शॉर्ट नोट्स। अब इसमें एक चीज बचता है, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल आप स्टार्ट करिए आराम से जनवरी से, बिल्कुल आराम से जनवरी से स्टार्ट करिए। उसके पहले कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्री के बाद भी आपको भरपूर समय मिलता है कि आप यूपी स्पेशल कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान में रखिए, जब आप एक बार इंडिया का पढ़ लेते हैं, जब आप भारत के बारे में जानकारी आपको हो जाती है, यूपी के बारे में अपने आप जानकारी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि भारत का जो तराई का मैदान है, तराई के मैदान की भौगोलिक आकृति क्या है, आपको मान लीजिए बात पता है, या तराई के मैदान के फीचर्स क्या है आपको पता है कि यार इसमें भाबर, बांगर, तराई, खादर, इस तरह से शिवालिक के पहाड़ों के बाद इस तरह से जो भूभौतिकी है वो दिखती है। तो आप यूपी के तराई रीजन के बारे में आराम से लिख सकते हैं। बस ठीक है, थोड़ा यूपी स्पेशल कंटेंट हमें एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जनवरी फरवरी से पहले यूपी स्पेशल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशान मत होइए पेपर 5 और 6 के बारे में। यूपी स्पेशल की यूपीएससी हिंदी की किताब लॉन्च हो जाएगी इसी बार प्रीलिम्स के 2 हफ्ते बाद, उसको खरीद लीजिएगा। उसके अलावा यूपी स्पेशल के लिए कुछ नहीं पढ़ना होगा। पूरा हम लोग सिलेबस के अनुसार हर टॉपिक को करेंगे। उसमें 200-250 आपको क्वेश्चन भी दिए होंगे, जिसको वही कंटेंट पढ़ के आपको सॉल्व करना है। तो यूपी स्पेशल तो आपका यहीं से आराम से हो जाएगा, कोई आपको कुछ करना ही नहीं। जनवरी फरवरी से स्टार्ट कीजिए। जब आ जाए आपका मार्च, तो मार्च में और मार्च के एंड अप्रैल में बेसिकली आती है आई दृष्टि की मैगजीन, जो कि प्रीलिम्स में जो 30-35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं उसको वो सॉल्व कराती है। तो ध्यान रखिएगा, आई दृष्टि की मैगजीन ही केवल लास्ट में पढ़ दी है। बीच में आप विजन की जो मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, उसको करते हुए चल रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप उसको पैरेलली कर रहे हैं। तो विजन की मैगजीन हो गई ये, और इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है। लास्ट में यानी अप्रैल में अभी आई है जो आई दृष्टि की मैगजीन, इसको कर लेंगे। वो भी निशांत सर करवाएंगे, बहुत शानदार तरीके से भी करवा भी रहे हैं। तो आपका करंट अफेयर्स भी एकदम खत्म हो जाएगा। टेस्ट सीरीज के आप शॉर्ट नोट्स बना चुके हैं ऑलरेडी, आप रिवीजन कर रहे होंगे दम जम के, और प्रीलिम्स आपका एकदम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस। मेंस में आप आराम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, 3-3 घंटे में प्रैक्टिस कीजिए। चूंकि आप आंसर राइटिंग नवंबर अक्टूबर से स्टार्ट कर चुके हैं एनसीईआरटी का लिखना, आपने थोड़ा बहुत सृजन, जो यूपीएससी हिंदी का सृजन बैच चलता है, ध्रुव बैच चलता है, अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, सृजन और ध्रुव बैच ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाता है। बेसिक आंसर राइटिंग आपको किस तरह से करनी है वो आपका क्लियर हो जाता है। और अगर आप प्रीलिम्स से पहले इतना काम कर चुके हैं, तो प्रीलिम्स के बाद मेंस आपके लिए एकदम केक वॉक हो जाती है। आप आराम से केवल यूपी स्पेशल का कंटेंट पढ़ते हैं, पेपर्स पे मेहनत करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, अपनी कॉपी चेक कराते हैं, और आपका मेंस भी आराम से निकल जाता है। तो ये पूरी दोस्तों स्ट्रेटजी है, पूरे साल की ईयर लॉन्ग स्ट्रेटजी है। इसको फॉलो कीजिए। जहाँ पे दिक्कत आए कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। एक बात ध्यान रखिएगा,
कई लोग जो हमारे वेटरन हैं जिन्होंने तैयारी ऑलरेडी 1-2 साल कर ली है, आप देखिए आपने इसमें से क्या चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है, आपको यही बस एलिमिनेट करना है। तो मान लीजिए आपने इसमें से एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तो आप एनसीईआरटी स्किप करके आप सीधे बेसिक किताबें और टेस्ट सीरीज पे आ सकते हैं। आपने बेसिक किताबें कर ली है तो आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज पे आ सकते हैं और आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से अपनी चीज़ों को बस मॉडिफाई कर देते हैं अगर आप 2-3 साल से तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो। एक बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी हिंदी का एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच 2024 चल रहा है, जिसमें हम लोग ने डिटेल में 4 से 5 महीने में एनसीईआरटी कंप्लीट कराई है। तो बहुत डिटेल में है। जो लोग क्लासेस कर रहे हैं 20 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, जो लोग क्लासेस कर रहे हैं सब ने एकदम ज़बरदस्त उसको रिस्पांस दिया है। आप भी उसमें सहभागिता कर सकते हैं। और अगर आपको ये ज्वाइन करना है एनसीईआरटी बैच तो आप 9519780078 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी और ध्रुव, ये दोनों मैं बता रहा हूँ आने वाले साल में यूपी पीसीएस रिजल्ट में नंबर 1 यूपीएससी हिंदी को लाने वाले हैं। तो नंबर 1 के साथ आप भी जुड़िए और जो क्रांति चल रही है यूपीएससी हिंदी की उसको ज्वाइन कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद, जय भारत।